आपको बता दें लीलावती अस्पताल पहुंची करीना कपूर। आपको बता दें इससे पहले करीना कपूर का बयान भी दर्ज हुआ है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद अब ये जानकारी लीलावती अस्पताल में करीना कपूर पहुंच चुकी है। सागर, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, लीलावती अस्पताल पहुंची है करीना कपूर, उनका बयान भी दर्ज हो चुके हैं। लेकिन एक सवाल ये कि जो जिस जगह बांद्रा में सैफ अली खान का फ्लैट है, 12वें माले पर वो रहते हैं, उसी जगह और भी खास बड़े सितारों के घर है, चाहे फिर वो सलमान खान की बात करें, शाहरुख खान की बात करें या रेखा। और ऐसे में कहा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले इसी व्यक्ति ने शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी सीडी लगाकर। पूरे बॉलीवुड में एक डर का माहौल दिख रहा है। आखिर कौन है जो बार बार इस तरह का एक डर वाला माहौल बना रहा है? देखिए प्रियंका, अगर हम बात करें तो सैफ अली खान के जो सतगुरु सरन जो अपार्टमेंट है वहां से लगभग 7.7 किलोमीटर की दूरी पर मन्नत है। मन्नत के बगल में रेखा का अपार्टमेंट है। इस 7.5 किलोमीटर की दूरी के बीच जो फासला है इसको भी कवर करके शायद वही आरोपी मन्नत की भी रेकी किया था। फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने भी कहा है कि इस बारे में जांच अभी चल रही है, इसकी तह तक हम जाएंगे कि आखिर कौन मन्नत तक पहुंचा था। लेकिन बॉलीवुड सितारों में देखिए डर का माहौल है। लगातार जब हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, रिपब्लिक भारत पर भी जब बॉलीवुड अभिनेता जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर बॉलीवुड अब किसके निशाने पर है, कौन से वो लोग हैं जो बॉलीवुड के बड़े चेहरों को निशाना बना रहे हैं। चाहे हम शाहरुख खान की बात करें, चाहे सलमान खान की बात करें, चाहे सैफ अली खान की बात करें, इसके पहले एक फिल्म डायरेक्टर के घर में भी इसी तरह से घुसकर हमला किया गया था। उस बात का भी देखिए जिक्र किया था बॉलीवुड के सितारों ने। लेकिन अब आगे कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं मुंबई पुलिस अगर जांच करेगी और इस आरोपी तक पकड़ेगी तब देखिए हो सकता है कि आगे इसके और अभी क्लू जुड़े, क्योंकि एफआईआर जो लगभग 50 पन्ने की एफआईआर की कॉपी है, 50 लोगों से पूछताछ के बाद ही तैयार किए गए और इस एफआईआर के मिलान की जो बातों की जो मिलान है वो हर एक लोगों से पूछताछ के बाद अब की जा रही है कि आखिर किसके बयान कहां पर मैच कर रहे हैं, कहां पर क्या कनेक्टेड होंगे। क्योंकि बात करें लूट, डकैती, हत्या और जैसे कई गंभीर धाराओं के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया आरोपी को लेकर। जैसे ही आरोपी पकड़ा जाएगा, डकैती की बात करें तो जब कोई 5 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं तब डकैती जैसी धारा लगाई जाती है। इसीलिए पुलिस ये भी देख रही कि कहीं इस पूरी घटना में 5 लोग तो शामिल नहीं थे, क्योंकि आरोपी जब घर में घुसा तो 1 करोड़ की फिरौती की मांग करना, फिर उसके बाद सैफ अली खान पर हमला करना, इसीलिए गंभीर धाराओं के तहत और बहुत ज्यादा दबाव देखिए मुंबई पुलिस पर अब बन चुका है। मुंबई पुलिस और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम मामला है, पुलिस पर दबाव है, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी भी हमलावर को लेकर के पुलिस के पास कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। अभी तक कोई पुलिस एक तरह से कहे किसी को इस मामले में गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप ये अंदाजा लगाइए कि ये वो इलाके हैं। एक और तस्वीर हम दिखा देते हैं। देखिए इस वक्त करीना कपूर जो पहुंची है सैफ अली खान की सेहत जानने के लिए, हॉस्पिटल जाती हुई तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। थोड़ी देर पहले ही करीना कपूर ने मुंबई पुलिस के सामने अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी चोरी नहीं हुई है। हमलावर बहुत अग्रेसिव थे, कैसे उन्होंने बच्चों के रूम की तरफ जाने की कोशिश की और उसी वक्त सैफ अली खान ने रोका और उसके बाद सैफ अली खान पर एक के बाद एक 6 वार कर दिए जाते हैं, हमला कर दिए जाते हैं। बताते हैं इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने करीना कपूर का बयान दर्ज किया है। पुलिस के सामने करीना ने बताया है कि किस तरह से हमलावर आए, हमलावर कैसे अग्रेसिव थे, हमलावर ने गेट कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश की। ये पूरा बयान जो दर्ज करवाया गया है करीना कपूर की ओर से मुंबई पुलिस के सामने, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे हमलावर ने सैफ पर कई वार किए। हमलावर ने कोई भी सामान नहीं चुराया। हमले के बाद मुझे काफी डर लग गया था। करिश्मा मुझे अपने घर लेके गई थी, यानी करीना कपूर की बहन करिश्मा कपूर उनको उनके अपने घर लेकर के चली गई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मंशा क्या थी इन हमलावरों की, क्योंकि करीना कपूर ये बता रही है प्रियंका कि कोई सामान नहीं चुराया। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, जिसमें जो हमलावर है वो घर से बाहर निकल के कैसे कपड़े बदल रहा है वो भी जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है। लेकिन इस मामले में करीना कपूर ने अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाया आज पुलिस के सामने। और चलिए अब आपको हमले की कहानी करीना के जुबानी बताते हैं। जो पुलिस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है उसमें बताती है करीना कपूर कि हमलावर ने सैफ पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई बार वार किए हैं। जहांगीर के कमरे में हमलावर गया था। इसके अलावा ये भी बताया कि सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए पूरी समस्या अपने ऊपर ही ले ली। हमले से बहुत ज्यादा करीना घबरा गई थी, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। हमलावर ने घर से कुछ भी नहीं चुराया है। बार बार ये कहा जा रहा है कि चोरी के मकसद से आया था। फिर से अपने दर्शकों को बता दें, सैफ अली खान मामले में लगातार जांच पड़ताल चल रही है। बयानों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। करीना कपूर खान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसमें वो
बता रही कैसे हमलावर जो आए काफी अग्रेसिव मूड में था। वो हमलावर वो छोटे बेटे के कमरे में घुस जाता है, चोरी की वारदात को लेकर सिरे से नकार दिया है। और सागर हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। सागर, जो फुटेज में हमलावर देखा जा रहा है, कैसे वो सीढ़ियों से निकल रहा है, इतना बड़ा ये हमला हुआ, सैफ के ऊपर 6 बार वार किए गए, लेकिन एक भी खून का स्पॉट उस हमलावर के ऊपर शरीर पर नहीं दिख रहा है। पहला ये। दूसरा सवाल ये कि करीना कपूर सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई, वो अपनी बहन के घर क्यों चली जाती है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो अनसुलझे हैं और इससे पूरी मिस्ट्री और ज्यादा मिस्टीरियस होती जा रही है। देखिए बिल्कुल प्रियंका, इस समय अगर पुलिस अब चाहे तो स्क्वाड डॉग की मदद भी अब लेगी इस पूरे मामले में, क्योंकि आरोपी के अगर शरीर पर अगर खून के अगर निशान होंगे तो शायद आरोपी देखिए आगे जाकर अपने कपड़े भी बदला है। रेलवे स्टेशन पर उसे अलग कपड़े में देखा गया, आगे लगातार हर 4-6 घंटे पर किस तरह से कपड़े वो बदल रहा है। और यही वजह है कि आरोपी आखिर कैसे निकला उस घर में से, क्योंकि पुलिस उस थ्योरी और उस एंगल से अब जांच कर रही है। जो बयान अब दर्ज किए गए लगभग 50 लोगों के पूछताछ के बाद कि आखिर घर में कौन कौन से लोग आते थे। सबसे बड़ी बात देखिए इस समय ये आ रही है प्रियंका सामने निकलकर कि जो लोग सैफ अली खान के घर में जाते थे, चाहे हम डिलीवरी बॉय की बात करें, चाहे आसपास जो फल की दुकानें हैं, चाहे जो लोग हैं, उनसे गार्ड जो है पूछताछ तक नहीं करते थे। वो लगातार वहां पर एक्सेस देते थे, वो घर के अंदर शामिल होते थे, फिर वहां पर जाते थे डिलीवरी करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी आरोपी उसी तरह से घर के अंदर दाखिल हो गया, उसके बाद इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। आरोपी जब घर में शामिल हुआ, सैफ अली खान ने दरवाजा तक बंद कर दिया आरोपी को घर में बंद करके, लेकिन आरोपी यह भी जानता था कि घर के उस कमरे में एक खिड़की लगी है जिस खिड़की से मैं भाग सकता हूं। ये एक अहम कड़ी है। आखिर आरोपी घर की वो क्लियर है कि वो जो हमलावर था उसे घर के बारे में सब कुछ पता था और जिस तरीके से हमला करता है, भाग जाता है, ये दर्शा रहा है कि शायद वो इससे पहले भी इस घर में जा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि वो सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे, क्योंकि आप समझिए सेलिब्रिटीज के घर के बाहर तो सिक्योरिटी भी बहुत जबरदस्त होती है, फिर वो हमला करता है और बाहर भी निकल जाता है। ये तो कई सवालों को और जन्म दे रहा है। देखिए श्वेता, सैफ अली खान के घर में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे पर 2 गार्ड लगे हैं तो दूसरे वाले दरवाजे पर एक सुरक्षाकर्मी लगा हुआ है। और यही वजह से क्या बात होती है, क्योंकि करीना कपूर का स्टेटमेंट देखिए अब रिकॉर्ड कर लिया गया पुलिस की तरफ से। उस स्टेटमेंट के रिकॉर्ड करने के बाद क्या पुलिस अब सैफ अली खान से भी पूछताछ करेगी क्या? क्योंकि स्पेशल वार्ड में उन्हें शिफ्ट करने के बाद अब धीरे धीरे लोग उनसे मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर लगातार मना कर रहे हैं कि आप यहाँ पर मत पहुंचिए। श्वेता, बातें आपकी बात पर कि सुरक्षाकर्मी आकर उस दिन कहां पर थे, क्योंकि 3 सुरक्षाकर्मी जिनके मुस्तैदी वहां पर उतनी बेहतर नहीं देखी गई, क्योंकि आसपास के लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि आखिर उन लोगों से इतनी बेहतर पूछताछ क्यों नहीं हुई। इसीलिए देखिए बड़े आसानी से आरोपी घर के अंदर दाखिल हुआ, चाहे हम फायर एग्जिट के दरवाजे की बात करें, फायर इन की बात करें, या फिर बगल से जो देखिए घर लगा है वहां से कैसे कूद के अंदर चला गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। वो भी आरोपी